know and would like to know your experience related to music in London. मैं 21 साल से I've been in US actually 22 साल हो गए। तो वहाँ जब मैं गई तो मैंने देखा जो इंडियंस हैं उनको इतना प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, बिकॉज़ इंडियंस के लिए पर से कोई ऐसा शो नहीं है इंडियन फैमिलीज़ के लिए जहाँ लेट्स से देयर किड्स वांट टू लर्न कथक और भरतनाट्यम और लर्न क्लासिकल सिंगिंग, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। बहुत मुश्किल से दे डू इट, they put their kids into some kind of a talent form so that their kids are still connected with the Indian roots. तो बहुत मुश्किल होता है। मैंने बहुत सारे शोज़ जज किए हैं अमेरिका में, पैजेंट्स भी शो जज किए हैं, बट ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत राइट पॉइनिएंट टाइम पे जो आप कह सकते हैं कि ये अमेरिका में आ रहा है फॉर द इंडियन स्पीकिंग पीपल इन द इंडियन कम्युनिटी, दे आर ऑल वेटिंग फॉर इट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ जज। मैं कितने टाइम से मैं चाहती थी कि मैं किसी रियलिटी शो का हिस्सा बनूं एज अ जज, पर मुझे इंडिया में कोई मौका नहीं दे रहा था क्योंकि मैं अमेरिका थी। बट थैंक यू यूनाइटेड प्रोडक्शंस एंड रोशनी प्रोडक्शंस फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई विल डू माई बेस्ट टू अपलिफ्ट ऑल टैलेंट एंड मेक श्योर दैट जो भी टैलेंटेड लोग हैं उनका टैलेंट एनकरेज हो और बाहर निकल के आए। नॉर्मली असम्पशन रहता है कि शायद ज़्यादातर जो सिंगर आएंगे क्योंकि वो वहीं की पैदाइशी है, उनकी अमेरिकन एक्सेंट होगी। आई डोंट नो अब तक आपको कुछ मौका मिला है कि कुछ टैलेंट देखने का, कुछ कहना चाहेंगे? जी, वहाँ भी मैंने देखा है, जैसे नटवर भाई और सुरेश जी ने ये कॉन्सेप्ट किया तो उन्होंने डेफिनेटली ये देखा, और मैंने भी जब भी मैं गई हूँ शोज़ में तो वहाँ के टैलेंटेड सिंगर जो है वो इतना अच्छा गाते हैं, इतने अच्छे टैलेंट है, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसे ये जो रियलिटी शो हो रहा है वैसा कभी भी हुआ नहीं था जो यहाँ पे इतने सालों से हो रहा है। तो उन लोगों के भी ये जो प्यास है और वहाँ की जो टैलेंट है उनको ये एक बहुत सही मौका, और सचमुच बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले, मैंने कई बार मेरे शोज़ में मेरे साथ में उन लोगों को इन्वाइट किया कि आप गाएंगे साथ में, तो उनको इतना अच्छा मौका मिल रहा है। और इतने इंडियन कम्युनिटी और भी एशियन कम्युनिटी कह सकते हैं, उनमें से मतलब बहुत वाइड स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। और ऑफकोर्स डांसिंग हो या सिंगिंग हो, जैसे चैंग ने कहा कि इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं, यूएसए में टैलेंट की ऑफकोर्स कोई कमी नहीं है, और इस तरह का शो होना के लिए और हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। कुछ आपने देखा है सिंगर्स के उनके पास नेचुरली अमेरिकन एक्सेंट है, उसमें जो वो गाते हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं कि अमेरिकन एक्सेंट ही हो, उनको पता है कि ये हिंदी गाना है और हिंदी वो उसी तरह से गाते हैं। आजकल बच्चे बहुत टैलेंटेड, बहुत स्मार्ट हैं, जो जिस लैंग्वेज में गा रहा है उनको सब मालूम है, इतना एक्सपोजर उनको मिल रहा है, इतना सीखने को इतना मीडिया की वजह से मिल रहा है, तो वो लोग बहुत अच्छे से गाते हैं। और अगर एक्सेंट होगा ना तो ये हमारे मेंटर्स हैं ना, हमारे गुरु लोग गायत्री और वो करेंगे तो सही। जी, जैसे इंडिया में भी टैलेंट है और अमेरिका में भी टैलेंट है, ऐसा कोई एपिसोड या कुछ ऐसे होगा कि इंडिया में भी टैलेंट है, अमेरिका का टैलेंट, दोनों का एक साथ मंच हो, दोनों में कॉम्पिटिशन होगा, कौन बेटर है, ऐसा कुछ होने वाला है? So I will like to answer that question actually. हम लोग एक्चुअली फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं। देखिए अभी हम लोग सिर्फ एक कॉन्टिनेंट ट्राई कर रहे हैं कि जहाँ से हमें इंडियन सोर्सिंग मिले, हमें पता चले कि कितना हुनर बाहर भी है, कितने लोग एक्साइटेड है इस चीज़ को लेके। यस, अगर टैलेंट निकल के आ रहा है, ऑफ कोर्स उनको भी प्लेटफॉर्म चाहिए, उनको भी हमें पेश करना है और वर्ल्ड के साथ, एंड वी रियली नीड टू सी देम कम्पीटिंग एज वेल। सो यस, दैट कैन बी समथिंग दैट वी कैन लुक फॉरवर्ड टू। एक्साइटमेंट देगा ना देखने के लिए। एब्सोल्युटली, गुड आइडिया, या फ्रॉम माय एरा, उस दौर में जो फिल्में बनती थी बॉलीवुड की, जिसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनआरआई होता था वो एक थोड़ा डिफरेंट रहता था, मे बी स्लाइटली मोर टुवर्ड्स नेगेटिव साइड। तो समवन लाइक यू ऑब्वियसली कुछ स्पेंड अ लॉन्ग टाइम इन यूएस, उस रिप्रेजेंटेशन के बाद जो पास होता है उसके बारे में आप क्या सोचती है और उसमें कितनी सच्चाई थी या नहीं? देखिए, क्योंकि मैं बाहर इंडिया छोड़ के मैं बाहर रह के आई हूँ, मुझे मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि ये बहुत ही कठिन काम है। अपने कंफर्ट जोन में रहना और वेल करना सारे लोग करते हैं, बट अपनी जगह को छोड़ के एक दूसरी कंट्री में जाके वहाँ से
to restart your life is one of the toughest things to do. So hats off to all the Indians who have done so well, and it's one of the most well-doing diaspora in US, the Indian. So वहाँ जाके इतनी मेहनत करनी, इतना काम करना, अपने रूट्स के साथ फिर भी कनेक्टेड रहना, ताकि अपने बच्चों को और अपने ग्रैंड किड्स को बताना कि ये इंडियन मूवीज़ हैं या ये इंडियन सिंगर्स हैं. वहाँ इट्स सो ईजी टू गेट लॉस्ट. It's so easy to get lost and forget your culture. तो जो इंडियंस ने अपना कल्चर कायम रखा है, जो ये रियलिटी शोज़ भी इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि कितने सारे इंडियंस हैं जो चाहते हैं कि उनको भी ये प्लेटफॉर्म मिले जो इंडिया में टैलेंटेड लोगों को मिलता है. सो आई थिंक दिस इज़ एन opportune time, a poignant time to come up with a show like. या वो तो मैंने भी एक NRI प्ले किया था विरासत में, तो मैं वही काउंटर करने की कोशिश कर रही हूँ कि कहना आसान है कि NRI को नेगेटिव कर दो, बट वो बहुत मेहनत, बहुत हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है वहाँ की, और वो इंडिया को अच्छी लाइट में ही दिखा रहे हैं सबको. ये नहीं दिखा रहे हैं कि छुप छुप के नहीं बोलते हैं कि हम इंडियन हैं, वो बड़े प्राउडली बोलते हैं कि वो इंडिया से बिलोंग करते हैं. सो आई थिंक वी शुड ऑल बी क्लैपिंग फॉर ऑल द इंडियंस हु आर आउटसाइड ऑफ इंडिया मेकिंग इंडिया प्राउड. वेरी नाइस. डांसिंग में, सिंगिंग में, टैलेंट एक साथ किस तरह आप ढूंढ रहे हो? टैलेंट कहाँ से आप ढूंढ रहे हो? कहाँ से मतलब सोर्स है, या कैसे ढूंढ असली जो आप लोग ढूंढ असली ओरिजिनल टैलेंट कैसे ढूंढ रहे हो टैलेंट? ये आपका जो क्वेश्चन है, मैं पहले अमेरिका में लास्ट 30 ईयर्स से मैं शो करता था. जब मैं अमेरिका में शो शुरू किया तब एक वक्त ऐसा था कि लोग शो देखने के लिए एक्साइटेड होते थे. अभी लास्ट 3, 4, 5 ईयर्स से मैं देख रहा था तो हर एक सिटी में इतने बच्चों टैलेंटेड हैं. आपने यहाँ के जो रियलिटी शोज़ देख के हर एक पेरेंट्स एक्साइटेड है. तो डांस और सिंगिंग के इतने लोकल वहाँ कोरियोग्राफर लोग आए हैं, डांसिंग क्लासेस चलते हैं, सिंगिंग की क्लासेस जसराज जी के थे, सुरेश भारती क्लासेस चलते थे. यहाँ टैलेंट के लिए तो अभी हर एक सिटी में, आप एग्जांपल दूँ तो मेरा ट्राई स्टेट एरिया काउंट करो तो बॉस्टन, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वाशिंगटन DC, डेलावर, ये 5 सिटी, फिलाडेल्फिया. अगर ये ट्राई स्टेट एरिया में 1.5 मिलियन इंडियंस हैं, मुझे उसके 10% फैमिली में से बच्चे इतने मिल जाएंगे कि मैं स्टडी किया था. ये बिजनेस करने से पहले मैंने पूरा हर एक सिटी का स्टडी किया है कि कौन कौन. तो पहले एक ज़माना था हम शो करने जाते थे, लोग शो देखने के लिए एक्साइट होते थे. अब हम जाते हैं तो शो तो देखते हैं, लेकिन जाके पहले पूछते हैं क्या खाओगे, तो हम बोलेंगे कि यार सर हमको ये, तो बोले मैं गाना गाता हूँ, मुझे गाना गाना मिलेगा. तो ये जो मैंने देखा ना, तो मैंने बोला कि ऐसी कुछ चीज़ लाओ कि जिसमें से टैलेंटेड बच्चे. दूसरे उनका जो क्वेश्चन था पहले बाहर जो हुआ था कि इस शो में रोना धोना, अमेरिका में रोना धोना नहीं होगा 100%. यहाँ जो रियलिटी शो में जो रोना धोने का जो TRP के लिए कुछ भी करते, वहाँ अभी पहला इवेंट है, इसके लिए हमारे TRP तो ऐसे भी हमें कॉन्फिडेंस है. प्लस ये शो में जो रोना धोना वाली, अमेरिका में गुजराती ड्रामा आता है ना, अगर कोई ड्रामा रोना धोना है तो वो ड्रामा फेल हो जाता है, फिर चाहे कितना भी अच्छा आर्टिस्ट हो. अगर कॉमेडी शो हुआ तो लोग बहुत, क्योंकि वहाँ पर पूरे दिन वर्क करके, पूरे हफ्ते में वर्क करके, वीक में 3 दिन फ्राइडे सैटरडे उसमें 2 दिन मिलते हैं, तो वो हमेशा हैप्पी रहना चाहते हैं. तो रोना धोना नहीं होगा. दोनों टैलेंट में डेफिनेटली हम लोग के पास मैक्सिमम हर एक सिटीज़ में अगर काउंट करो तो 200-300 बच्चे तो ऐसे ही मिल जाएंगे. लेकिन हमने सही अप्रोच किया है, सही आप लोग का सपोर्ट मिला है. आज आपकी मीडिया मेरा पूरा अमेरिका में जब जाएगा ये कॉन्सेप्ट के बारे में, तो लोग ऐसे भी एक्साइटेड थे और ज़्यादा भी उनको वो मिलेगा. मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा. एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो है ना, इमोशन की जहाँ बात चल रही है, आई फील कि ये अपॉर्चुनिटी की बात है ज़्यादा. वहाँ पर लोगों को चांस नहीं मिल रहा है. सो दिस इज़ मोर सॉर्ट ऑफ अ अपॉर्चुनिटी गिविंग.
लाइफ में किया सब कुछ है लेकिन आप अभी तक पैशन फॉलो नहीं कर पाए, तो ये पैशन फॉलो करने का चांस है. सो दिस इज मेन एम जो हम लोग लेके चल रहे हैं यूएस के अंदर. आई विल जस्ट लाइक टू ऐड दैट टू इट. सर वेबसाइट भी आपका है जो आपसे जुड़ना चाहिए, टैलेंट उसमें तो वीडियो अपलोड करना चाहो आप लोग, वही टैलेंट है इसको सेलेक्ट करना चाहिए, तो वेबसाइट में उसके सर हमारा एक्चुअली ऑडिशंस चालू हो रहा है. आफ्टर ऑडिशंस तो वी आर पुटिंग अप एंटायर शो लाइव. हम लोग रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं आफ्टर होली फॉर द पार्टिसिपेंट्स टू पार्टिसिपेट एंड देन पूरा उस हिसाब से हमारा फॉर्मेट चलेगा. प्लीज सर. सर उसके क्योंकि अमेरिका में शो होगा एंड बिकॉज ऑफ डिजिटल एज, सोशल मीडिया, यूट्यूब, तो भारतीय जो टैलेंट है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है. करेक्ट. लेकिन आप लोग एज द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस शो जितना ये इम्पोर्टेंट है कि वहाँ की जो लोकल मीडिया, जो इंडियन डायस्पोरा के जो लोकल पेपर्स होंगे या मीडिया होगी वो नहीं, वहाँ की जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी है ओन बाय अमेरिकन, उनका भी आई थिंक इस शो से जुड़ना, उनको दिखाना, ये इस चीज़ के लिए आपने वो आपके लिए चैलेंज रहेगा. ये बहुत बड़ी बात है. एक्चुअली यू सेड इट वेल. हमें राइट टारगेट ऑडियंस को जोड़ने के लिए अभी का मीडिया हमें यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यू नो, वेदर इट मे बी डिजिटल मीडिया, वेदर इट मे बी प्रिंट पब्लिशिंग या फिर ऑनलाइन हो गया. वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये पूरा एक नया स्पेक्ट्रम हम लोग वहाँ ओपन कर रहे हैं फॉर ऑल द मीडिया पीपल ऑल्सो टू जॉइन अस एंड टू प्रमोट अ शो लाइक दिस. यू नो, सो एज नटवर जी सेड कि भाई काफ़ी सारी वहाँ कम्युनिटीज़ है, वहाँ हमारी बहुत सारी कम्युनिटीज़ चल रही है. सो वी आर टेकिंग अ सपोर्ट फ्रॉम देम ऑल्सो कि भाई आप लोग हो सके उतना इसको पिच करो ताकि राइट टैलेंट हमको मिल पाए, या तो राइट टैलेंट हमसे जुड़ पाए. यू नेवर नो. ये ऑडिशन स्टार्ट हो जाएगा 25 मार्च के बाद और हमारा शूट होगा जुलाई एंड अगस्त. जेमी कम है. जुलाई अगस्त हमने इसके लिए सिलेक्ट किया है कि यूएसए में वैकेशन टाइम होता है बच्चों का, फ्रॉम 15 मई टू 31 अगस्त तक. तो जुलाई एंड अगस्त हमारा शूट होगा, उसके पहले ऑडिशन वगैरह सब होगा. तो ये स्केड्यूल हमने किया. आप कितना एक्साइटेड है इस शो को लेकर? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. पिछली बार मैं और मेरे डैड हम लोग 2017 में गए थे यूएस टूर करने कॉमेडी शोज़ के लिए. उसके बाद फिर कोविड हुआ था तो हमारा ट्रैवल सारे प्लान्स हिल गए. तो इस बार फिर से जाना होगा एंड दिस इज़ फॉर अ टीवी शो. तो बहुत ज़्यादा खुशी है. एंड आई फील लाइक जब इंडिया से दूर लोग जाते हैं तो वो अपने लोगों को, अपने कल्चर को इतना ज़्यादा मिस करते हैं. तो उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए वो हमारे अपने घरों में लगातार सुबह से रात तक गाने बजाते हैं या इंडियन शोज़ देखते हैं. तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं जो यूएसए में बेस्ड हैं और उनको ऐसे ऐसे गाने पता है जो हमको भी नहीं पता. यू नो, क्योंकि वो रियली अपने कल्चर को मिस करते हैं. तो इस तरह का शो हम जो लेकर जा रहे हैं वहाँ पर अपने इंडियन लोगों के लिए, ये बहुत ही उनके लिए एक्साइटिंग चीज़ होगी कि फाइनली वो अपने टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म पर, मीडिया के सामने, टीवी पर ला सकते हैं. तो आई एम वेरी हैप्पी कि अमित सर और नटवर सर ने मुझे कि सोचा कि मैं इसको होस्ट करूं. सो या आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. विद चैंग ऑफ कोर्स. आई एम वेरी एक्साइटेड ऑब्वियसली बिकॉज एक नई टीम है. जो भी इस टीम में है, आप है, नटवर जी, अमित, योदय, पूजा, एवरीबडी, सुरेश जी, ये पूरी टीम नई है मेरे लिए. सो मुझे लगता है कि बड़ा मज़ा आने वाला है. जेमी के साथ जो हम करेंगे वहाँ पर वो बड़ा मज़ा आएगा. बहुत सारे अभी हमें प्लानिंग करनी है उसके बारे में. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर ऑल द कंटेस्टेंट्स हु गोइंग टू कम, क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि ओवर द ईयर्स जब आप सारे रियलिटी शोज फॉलो करते हैं, चाहे वो इंडियन रियलिटी शोज हो या बाहर के रियलिटी शोज हो, हमने देखा हम बड़े एक्साइटेड हो जाते थे जब अमेरिकन आइडल फॉर एग्जाम्पल उसमें कोई इंडियन आ जाता था. Yes. और मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे ऐसे वहाँ पर होंगे जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं लेकिन वो यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ के लिए एलिजिबल नहीं है और वहाँ पर इंग्लिश बेस्ड है तो वो कर नहीं सकते. आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ देम टू कम इन, जिनको वो सारे गाने हैं जो एज जेमी सेड वो हर रोज़ सुनते हैं, हर रोज़ गाते हैं, हमें बुलाते हैं गाने के लिए वो सारे गाने. तो उनके लिए ये बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी भी है. एंड फॉर अस टू मीट देम एंड हैव दैट एंटायर कल्चरल एक्सचेंज, आईज वर्सेस NRIs, बड़ा मजा आएगा. मैंने अभी इसका अनवाइलिंग देखा, प्रीव्यू देखा. सबसे पहले तो ये बता दूं कि इतना फॉर्मेडेबल सेटअप. शो के 4 पिलर्स होते हैं. एक जूरी होता है, एक आपका टैलेंट है, टैलेंट पूल जो है वो होता है, लोकेशन होती है और चौथा जो है वो फॉर्मेट होता है. और ये चारों पिलर्स को इतना मजबूत खड़ा किया है
सुरेश वाडेकर जी को, मतलब कुछ नाम बहुत बहुत कम बार होता है कि आप जिन कुछ शख्सियतों के साथ, कुछ पर्सनालिटीज़ के साथ बचपन से बड़े हुए हैं, उनकी आवाज़ के साथ, उनकी पर्सनालिटीज़ के साथ आप बचपन से आप जवान हुए हैं, उनके साथ आपको इस तरह का एक फॉर्मिडेबल सेटअप देखने को मिलता है। सुरेश वाडेकर जी, मुझे याद है 1977 में शायद उनका पहला गाना एक आया था, सीने में जलन, आई थिंक फिल्म वाज अ मूवी कॉल्ड गमन। साधना सरगम जी 4 साल से गा रही हैं। डांसिंग की दुनिया में पहला रियलिटी शो इस्टेब्लिश करने वाले बुगी वुगी के क्रिएटर जावेद जाफरी जी, और एक एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कमाल की अदाकारा अभिनेत्री पूजा बत्रा जी, इन्होंने बहुत ही फॉर्मिडेबल सेटअप क्रिएट किया है। यूएस में हो रहा है, ये बहुत बड़ी यूएसपी है। जैसे कहते हैं कि टैलेंट पूल वहाँ पे है, लेकिन इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी दिल हिंदुस्तानी उनको प्लेटफॉर्म चाहिए था। बहुत कमाल का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई होप कि इनका ब्रॉडकास्ट इंडिया में भी हो। इनके पास ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर यूएस में तो होगा ही, आई एम श्योर, लेकिन एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर इंडिया में भी आए। लुकिंग फॉरवर्ड, कांट वेट टू see the whole format with all the icons that we have grown up with.